भागलपुर में जब उड़ीसा ट्रेन हादसे में जान गंवा बैठे लोगों का लाश पहुंचा तो वहां पर हालत देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। बेटे की लाश देखते ही मां बेहोश हो गई। उसके होशो हवास का कोई ठिकाना नहीं था। एकदम बेसुध होकर वो पड़ी रही। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लाश उड़ीसा से भागलपुर पहुंचे हैं और कई डेड बॉडीज का भी आना वहां से बाकी है। एक डेड बॉडी तो ऐसी थी कि उसके परिवार वाले ही उसको नहीं पहचान पा रहे थे। जब काफी मशक्कत के बाद डेड बॉडी के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, उसको नहीं पहचाना जा सका, तब पुलिस को मजबूरन डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। और डीएनए टेस्ट के बाद उस नतीजे पर पहुंचा जा सका कि किस आदमी की ये लाश है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी और इसमें मरने वाले लोगों का क्या हाल हुआ है। उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। अपने ही परिवार वाले अपने बेटे, अपने पिता, अपने पति को पहचानने में सक्षम नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक बिहार के लगभग 4 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इससे ज़्यादा लोग घायल भी हैं और 18 लोगों के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही है या उनके मृत शरीर को पहचाना नहीं जा पा रहा है। ये लोग अपने घर से रोजी रोटी की तलाश में निकले तो थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब लौट कर उनकी लाश घर पर जाने वाली है और लाश भी ऐसी हालत में जाएगी कि अपने परिवार वाले ही उनको नहीं पहचान पाएंगे। बिहार सरकार धीरे धीरे करके इन डेड बॉडीज को ढूंढने में मदद कर रही है, उनको वापस उनके घर भिजवा रही है। और इसको लेकर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने मृतकों, घायलों और लापता लोगों के बारे में जानकारी दी है, जिस पर हम विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। शुक्रवार को जब उड़ीसा के बालासोर में शाम के समय ये ट्रेन हादसा हुआ तो उसके अगले दिन से ही बिहार के मृतकों के बारे में दुखद जानकारी आनी शुरू हो गई। सबसे पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के लगभग 20 से 25 लोगों के बारे में जानकारी आई, जिसमें से 3-4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल थे। उन्हीं घायलों में से किसी एक ने कॉल करके अपने गांव में ये सूचना दी और तब से लगातार मृतकों के बारे में नई नई जानकारी सामने आ रही है। बिहार के दूसरे जिलों से कई मृतकों के बारे में सूचनाएं मिली। इसके अलावा एक और दुखद खबर सामने आई कि जितने भी मृतक हैं उनके डेड बॉडीज को उड़ीसा से बिहार लाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। डेड बॉडीज को बिहार पहुंचाने के लिए 50,000 से लेकर लाख लाख रुपए तक वहां मांगे जा रहे थे एम्बुलेंस वालों द्वारा। और जब से ये खबरें आने शुरू हुई तब बिहार सरकार ने इसमें एक्शन लिया। बिहार सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, जिसके माध्यम से वैसे यात्री जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और बिहार सरकार उसके बारे में पता लगवा रही है। ऐसे करके कई सारे लोगों के बारे में पता चल चुका है। आज ही बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि अभी तक बिहार के कुल 43 लोगों की मृत्यु इस हादसे में हो चुकी है। यह मौत का सरकारी आंकड़ा है। जो घटनास्थल पर लोग थे उनके अनुसार मौत का संख्या और ज़्यादा हो सकता है। 43 लोगों की मौत के अलावा 47 लोगों के घायल होने की सूचना भी आपदा प्रबंधन विभाग ने दी है और इसके साथ साथ 18 से अधिक लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये लोग लापता हैं। सरकार अपनी तरफ से लगातार इनके बारे में खोजबीन कर रही है, लापता लोगों के बारे में जांच पड़ताल करवा रही है और जिनका मृत शरीर मिल जा रहा है उनके घर उनको भिजवा दे रही है। इसी क्रम में आज 7 डेड बॉडीज भागलपुर पहुंचे और 4 बॉडीज का आना अभी बाकी है। ये डेड बॉडीज भागलपुर जिला के अलग अलग जगहों के थे। 300 सनहौला थाना क्षेत्र के महियामा गांव के थे। यहाँ के 4 युवक उस ट्रेन में उस रोज यात्रा कर रहे थे और 4 में से 3 की लाश बरामद हो गई है। एक के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और इन 4 में से 3 का शव उनके घर पहुंचा, उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। इसके अलावा 3 और डेड बॉडीज भागलपुर के सनोखर में के थे। वहाँ बारी बारी से डेड बॉडीज को पहुंचाया जा रहा है एक एक करके, जैसे जो मिल रहा है उसको वहाँ गाँव भेजा जा रहा है। और इसी गांव के एक शख्स जिसका नाम सरमोद मंडल है, उसके शव को खोजने में काफ़ी दिक्कत हुई। सरमोद मंडल के परिवार वाले उड़ीसा पहुंचे हुए थे और सरमोद मंडल के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसकी डेड बॉडीज इस हाल में थी कि उसको पहचानना एकदम मुश्किल हो रहा था। काफ़ी मशक्कत के बाद जो लोग उसको लेने गए थे उनका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। डेड बॉडी जो थी उसका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा और तब डीएनए टेस्ट कराकर डेड बॉडीज उसकी मिलान की गई और तब जाकर जब सारी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरमोद मंडल का शव उसके परिवार वालों को सौंपा गया। कई सारे लोगों की डेड बॉडीज यहाँ पर आना अभी बाकी है। मतलब आलम ऐसा है कि रोज किसी न किसी का डेड बॉडी बिहार वहाँ उड़ीसा से बिहार के किसी गाँव में पहुँच रहा है और ऐसे ही एक डेड बॉडी को देखकर उसकी माँ एकदम सदमे में चली गई है। वो लाश को, अपने बेटे के लाश को देखते ही एकदम बेहोश हो गई और इसके पीछे का सारा कारण बेरोजगारी है, जिसके चलते यहाँ के लोग रोजी रोटी की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं। और इसीलिए तो बंगाल से चेन्नई जाने वाली ट्रेन, जिसका बिहार से कोई भी नाता नहीं है, उस ट्रेन में भी बिहार के कई सारे लोग मौत के घाट उतर गए। बाकी सरकार चुनाव के समय तमाम वादे करती है, भूल जाती है। जब ऐसी घटना होती है तो सरकार मुआवजा देने के लिए चली आती है, लेकिन हालात कभी भी सुधरता नहीं है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।